इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बुरी खबर वो ये है कि इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। अब आप ये इमेजिन कर लें, इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तानी जो बंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनको ये बताना चाहता हूं कि सर आप उल्टे लटक जाओ, ये मुल्क सही नहीं हो सकता। इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आजाद है। बात तो सही है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना, उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मुल्क जो है कर्जा ले रहा है, तो उसकी मुबारकबादें दी जा रही हैं। सारी बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल बेकारी बन जाएंगे, 25 करोड़ लोग। दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। जिसके साथ ज्यादती होती है, जारी बात है, उसको तकलीफ होती है। प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। क्या बोला तूने? भारत के बारे में यह है कि भारत फिलहाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मूड में जा रहा है आगे, जबकि उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान इस टाइम उसके मुकाबले में अपने जो सियासी मसाइल हैं उनमें लगा हुआ है, जबकि वो इससे भी आगे जा सकता है। लेकिन हमारे अपने जो सियासी झगड़े हैं घर के, वो नहीं खत्म हो रहे। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो ये इंडिया का एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने आप को देखना चाहिए, आगे अपने सियासी मसाइल से निकल के प्रोग्रेसिव मूड में जाना चाहिए और अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए। इसके मुकाबले में वो हम IMF के पास जाते हैं, वहाँ से हम बजट के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावा किया है कि ये शायद IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको लगता है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा? नहीं, झूठ बोल रहा है। इस तरह की बातें हम पहले भी करते रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें आगे भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए।
ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीजें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहां पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब उन दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया। बात तो सही है। हम रेमिटेंसेस के ऊपर जिंदा रह रहे हैं और इस तरह से हम जिंदा नहीं रह सकते। इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। हमारे पास अपने बैरूनी खर्चाजात को देने के लिए पैसे नहीं हैं। जी हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। तो फिर करें क्या? अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। फिर वो गेम चेंजर सीपेक की बात किधर जाएगी? अगर मेरे जबान से कभी गेम चेंजर का लफ्ज निकला हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैंने हमेशा ये कहा कि ये गेम चेंजर ये लाल बत्ती कौम को नहीं दिखाएं। इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स। अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और म्यांमार के लिए 350 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। मतलब आप देखें कि इंडिया ने अपने बजट में हमसायों का बजट भी जो है वो रखा हुआ है। जी मैम बिल्कुल, इंडिया जो है अपने हमसायों का ख्याल बिल्कुल रखता है। आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे। वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेंबर्स पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे। समझ रहे हो ना? जबकि भारत को देखा जाए दूसरी तरफ, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप किया है, जो इतनी बड़ी अमाउंट का बजट उन्होंने अनाउंस किया। पाकिस्तान के साथ उनके मामलात अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। जी बिल्कुल, वो अगर उनको हमारा ख्याल होता तो कम से कम वो अपनी क्रिकेट टीम ही हमारे पास भेज देते। मैं पाकिस्तान में कोई नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास बहुत ज्यादा थी, लेकिन आजकल IMF की वजह से हमारी मिडिल क्लास बेचारी क्राइसिस में आ चुकी है। आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये गिरने की तरफ जा रहा है। कब से ये नलायकी और मुनाफिकत आप देख रहे हैं? ये मुलाकात वाकई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 47 से देख इमोशनल डैमेज। अब ये पार्लियामेंट फिर ना ही हो ना, फिर साइड पे कर देते हैं इसको।